नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी शक्ति न्यूज और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रानीगंज विधानसभा और इन दिनों चुनाव का दौर चल रहा है। विधानसभा चुनाव 2025 में होनी है और सरकार दावे ठोक रही है कि हमने विकलांग के लिए और गरीबों के लिए यानी कि असहाय हित के लोगों के हित में काम किए हैं। लेकिन ये क्या कुछ हुआ है तो हम धरातल में जाएंगे, लोगों से, जनता से जानेंगे, तो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे ही। लेकिन अभी हम पहुंच चुके हैं आरजेडी के भावी प्रत्याशी और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं जो अविनाश मंगलम जी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जो तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं, लेकिन क्या कुछ है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और रानीगंज विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, रानीगंज विधानसभा के जनता का मन में क्या कुछ चल रहा है, अविनाश जी आने की क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार दावे ठोक रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने जो है 5 लाख नौकरियां दी, इसका क्या सच्चाई है? ये सच्चाई तो बिहार के लोग और युवा लोग जानते ही हैं कि 17 महीने की सरकार में जो है कितनी नौकरियां दी युवाओं को, कितने शिक्षक बने, ये तो छुपा हुआ किसी से नहीं है। और बात रही सरकार की, इस बार जो है कि लोग यहाँ के जो है कि बदलाव चाह रहा है। पूरे बिहार में जो है इस बार तेजस्वी जी का आंधी चलेगा और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनने जा रहे हैं। हम एक क्वेश्चन है मेरा कि जो अभी अच्युत ऋषि जी हैं, विधायक जी यहाँ पे, और एक भाई साहब मिल गया था मुझे रास्ते में। जब हम पूर्णिया से हम रानीगंज को आए तो बीच में एक भाई साहब मिला जो तिपहिया यानी कि जो ठेला गाड़ी जो होता है ना विकलांग के लिए, उस गाड़ी से यानी कि आ रहे थे। वो उनको पूछे तो वो कह रहा है क्या कि हमें अब तक में हम बहुत सारे नेताओं के पास गए, अब तक में मुझे एक जो इलेक्ट्रिक बैटरी जो वाली जो गाड़ी होती है वो नहीं मुहैया हो पाया। और उनको यानी कि बोले कि हम विधायक जी के पास गए तो मुझे 500 रुपया दिया और कहा कि आप जाइए, इसी से खाइए, इससे पेट चलने वाला है। देखिए, वो विधायक जी खुद विकलांग है। रानीगंज विधानसभा में खुद से अपने दिमाग से कोई काम करते नहीं है, तो वहाँ लोगों को क्या मदद पहुँचाएगा? वो दूसरे के भरोसे जो है कि रानीगंज विधानसभा चला रहे हैं। और देख रहे हैं कि रानीगंज में बीते दिनों पेपर मीडिया में पढ़े होंगे कि यहाँ जो है कि इस तरह से लूट भ्रष्टाचार मचा हुआ है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। आप चले जाइए सुदूर देहात, इधर रानीगंज से पश्चिम के एरिया में जो है लगभग 10-12 पंचायत है, एक भी पंचायत में सड़क नहीं है, चलने लायक नहीं है। तो इस तरह का विकास किया है उन्होंने। तो रानीगंज में आरजेडी का चौकीदार क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो सारा जो भी मुद्दा होता है हम जनहित के लिए हम लोग उठाते ही रहते हैं विपक्ष के नाते, तो हम लोग का जो काम है वो तो करते ही रहते हैं। अच्छा, अभी जो है क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव का दौर चल रहा है, क्या कुछ यानी कि रिस्पांस दे रही है जनता? देखिए, जनता जो है इस बार बदलाव चाह रही है, चाहे कोई भी धर्म समुदाय का लोग है, इस बार सब चाह रहा है कि इस बार रानीगंज में बदलाव हो और नया चेहरा आवे, और जो है कि लोगों का समर्थन हमें काफ़ी मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले चुनाव में जो है आपका लगभग 2304 वोट से आप जो है ना हारे थे, इस बार क्या लग रहा है जनता यानी कि इस बार 2304 से हारे थे, इस बार 23,000 प्लस से जीतेंगे। और जनता यहाँ का इस बार दिखा देगा कि विधानसभा चुनाव में ये जो निकम्मा विधायक जी हैं यहाँ के, इस बार जनता यहाँ का दिखा देगा, सभी जाति धर्म का लोग इनको इस बार जवाब देगा कि रानीगंज विधानसभा में चुनाव क्या होता है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि आए दिन जो है भ्रष्टाचार के मामले में लोग इसमें जो है पकड़े जाते हैं, फिर उसमें आरजेडी क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग तो सारा मुद्दा उठाते ही रहते हैं, जब तक सरकार का लोग ही उनको मदद कर रहा है यहाँ से लेके जिला तक, या विधानसभा में उसके साथ खड़ा रहता है, वहाँ का सीओ बीडीओ हो या जो भी पदाधिकारी हो, उनके पीछे पीछे घूमता है, उनके आवास पर जाता है, दरबारी हाजिरी लगाता है, तो कहाँ सस्पेंड होगा उसको? जब उसके सर पे जब उसके आका का हाथ है, तो कहाँ से सस्पेंड होगा वो? तो पब्लिक क्या करेगा? हम लोग तो मुद्दा ही ना उठाएंगे। जब सरकार है उन लोगों का, सरकार में है, पदाधिकारी भी उन्हीं लोगों का बात सुनता है, तो कहाँ से सस्पेंड होगा? कितना अभी देख रहे हैं कि यहाँ के अंचल पदाधिकारी जो है अपने रिश्तेदार के अकाउंट में लाखों लाख रुपया भेजा है और जांच चल रहा है, अभी तक जांच ही चल रहा है। या जांच क्या चलेगा? सिमट कर रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है रानीगंज में, तो जनता देख रही है सारा चीज। ये यानी कि पटना में जो है लालू यादव जी के घर में कहा जाता है कि जमीन लेकर नहीं, देखिए, तो स्तरीय मामला है, वो सब तो हम लोगों को
संज्ञान में नहीं है, क्या है नहीं है, तो झूठा मुकदमा है ये सब। तो सरकार ही यहाँ से लेके केंद्र तक है, तो फँसाने का काम तो वो लोग करता ही है। वॉशिंग पाउडर है वो लोग बीजेपी वाले, उस पार्टी में जो जाएगा, अगर यह भी जाएंगे तो सब मामला साफ हो जाएगा। अच्छा, कहा जाता है राजनीति के एक काजल का कोठरी होता है, जो भी आते हैं ना इसमें दाग लगा के चले जाते हैं, तो आप भी उसमें से एक हैं राजनीतिक में? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। इस तरह की देखिए, सब ये सब फंसाने का काम कर रहा है लोग। इसको उसमें फंसा दो, उसमें फंसा दो, ताकि राजनीति में ये लोग पीछे रह जाए। लेकिन लोग समझ रहा है, इस बार बिहार में लोग बदलाव चाह रहा है बदलाव चाहिए। और होगा भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरीके से जो है, अगर हम क्षेत्र का भ्रमण किए, जिस तरीके से अभी तक जितना क्षेत्र गए हैं, जो अविनाश जो है यानी कि मंगलम जी का जो है पक्ष में लोग बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव चाहिए। यूं ही नहीं, यानी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होनी चाहिए, इस तरीके से लोग अब बयां करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब पूरा क्षेत्र में हम घूमने का प्रयास करेंगे और भी पूरा बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में हम जाकर भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।